बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग थॉर लव एंड थंडर। इस कहानी की शुरुआत में हमें गौर को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी लव के साथ होता है। दरअसल अब वो अपनी जाति का अकेला बचा हुआ इंसान है और वो बैरन डेजर्ट में अपनी बेटी के साथ स्ट्रगल कर रहा होता है। उनके पास खाने पीने का कोई सामान नहीं है। वो ईश्वर से मदद की प्रार्थना करता है, लेकिन उसकी बेटी अब इंतजार नहीं कर सकती। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और गौर की बेटी लव की मृत्यु हो जाती है। गौर अपनी बेटी की मृत्यु से टूट जाता है। वो अपनी बेटी को वहीं दफन करके उसकी समाधि के ऊपर लेट जाता है। वो भी पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन तभी उसे इस भीड़ में, इस रेगिस्तान में एक जंगल दिखता है जो उसके सामने होता है। उसे लगता है कि गॉड ने उसकी मदद के लिए उसे एक रास्ता दिखाया है और वो उस जंगल के अंदर चला जाता है, जहां उसे पीने के लिए पानी, खाने के लिए फल मिलते हैं। और जब वो उन फलों को खा रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसके सामने देवता रापू खड़े हैं, जिनसे उसने मदद मांगी थी। रापू देवता गौर से कहते हैं कि तुम मेरे फल नहीं खा सकते। गौर कहता है कि मैंने आपसे मदद मांगी थी और आप शायद मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैंने एक नेक्रोसोड को मारा है, इसीलिए मैं आज खुश हूँ। लेकिन यहाँ पर गौर बहुत दुखी होता है क्योंकि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। वो देवता रापू से कहता है कि हमारी पूरी की पूरी जाति खत्म हो चुकी है। मैं अपनी जाति का अकेला बचा हूँ जो आपको पूजता हूँ। अगर मैं भी मर गया तो आपको पूजने वाला कोई नहीं रहेगा। अभी कुछ देर पहले मेरी बेटी भी मारी गई। मैंने आपसे मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन आप सही वक्त पर नहीं आए। देवता रापू कहते हैं कि अगर तेरी बेटी मारी गई तो इसमें कोई दुख करने की बात नहीं है। वैसे भी देवताओं को खुश करने के लिए इंसानों की बलि दी जाती है। ये सुनकर गौर को बहुत गुस्सा आता है और यहाँ पर जो नेक्रोसोड की तलवार होती है वो उससे देवता को मार देता है और कहता है कि कोई भी देवता पूजनीय नहीं है। जब भी हमें मदद की जरूरत होती है तो कोई हमारी मदद करने के लिए नहीं आता, और आज से जो भी देवता मेरे सामने आएगा मैं उसे मार दूंगा। सभी देवता मेरे दुश्मन हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें थॉर को दिखाया जाता है जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में शामिल हो गया था, लेकिन वो हमेशा जेन को याद करता है जिससे वो कभी प्यार करता था। पर अब वो दोनों अलग हो चुके हैं और अब थॉर पूरी दुनिया से अलग एक साधु, एक संत की जिंदगी जीता है। और जब भी उसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम बुलाती है तो वो उनका साथ देने के लिए चला जाता है। एक बार फिर से उसके पास पीटर क्विल आता है और कहता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है। वो उनकी मदद करने के लिए युद्ध में पहुंच जाता है, जहां वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इस युद्ध को जीत जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जेन फोस्टर को दिखाया जाता है जो थॉर से 8 साल पहले अलग हो गई थी और अब वो एक प्रोफेसर लेक्चरर है, लेकिन उसे बहुत ही खतरनाक बीमारी है और बहुत जल्द उसकी मृत्यु होने वाली है। अब एक दिन जेन फोस्टर को एक किताब दिखती है जो कि वाइकिंग्स की होती है, और जब वो इस किताब को पढ़ती है तो इसमें थॉर के हथौड़े के बारे में भी लिखा होता है जो कि अब टूट चुका है। वहीं थॉर को दिखाया जाता है जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम के साथ है, और तभी उन्हें पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जो उन्हें मदद के लिए बुला रहे हैं। वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से एक ही बात कह रहे होते हैं कि हमारे देवताओं को मार दिया गया है। और तभी एक वीडियो क्लिप में थॉर अपनी बचपन की दोस्त सिफ को देखता है जो बचपन में उसके साथ एसगार्ड में रहा करती थी। थॉर कहता है कि हमें उनके प्लैनेट को, उनकी दुनिया को बचाने के लिए जाना होगा। पीटर क्विल कहता है कि बहुत सारे प्लैनेट्स को हमारी जरूरत है, क्यों ना हम अलग लग जाएं। थॉर को उसकी बात अच्छी लगती है और वो अपने दोस्त कॉर के साथ सिफ के प्लैनेट में पहुंच जाता है। वो देखता है कि वहां पर इनके देवता को मार दिया गया है। सिफ भी बहुत बुरी तरह से जख्मी होती है। वो थॉर को बताती है कि जिसने हमारा ये हाल किया है अब उसका अगला टारगेट एसगार्ड है। वो एसगार्ड को खत्म करने के लिए जा रहा है और एसगार्ड अब धरती पर है, क्योंकि जब एसगार्ड पूरी तरह से तबाह हो गया था तो उसके बाद एसगार्ड के जितने भी लोग थे वो सब अर्थ पर आ गए थे, जहां पर वो इंसानों के साथ घुल मिल कर रहते हैं। और इनकी जो नई किंग है उसका नाम है वेलकरी। दूसरी तरफ हमें गौर को दिखाया जाता है जो अब बहुत शक्तिशाली हो गया है। उसके पास जो नेक्रोसोर्ड होती है उसने उसे बहुत शक्तियां दी होती है। उसको देखकर ही लगता है कि उससे ताकतवर शायद अब कोई भी नहीं है, और वो अपनी नेक्रोसोर्ड से यहाँ पर बहुत सारे दानव को बना देता है, जिसके बाद वो सब के सब एसगार्ड के ऊपर यानी कि अर्थ के ऊपर हमला कर देते हैं। वेलकरी उन सब का सामना करती है
और अब यहाँ पर थॉर भी आ जाता है। ये सब के सब उनसे लड़ रहे होते हैं और इसी लड़ाई के बीच में यहाँ पर आती है जेन फॉस्टर, जो कि अब माइटी थॉर के रूप में है। दरअसल जब उसने किताब में थॉर के हथौड़े मायोनीर के बारे में पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि जो भी उस हथौड़े को उठाता है उसकी सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। जिसके बाद वो एसगार्ड गई थी, जहाँ उसने देखा था कि थॉर का हथौड़ा टूटा हुआ है जो कि उसकी बहन हेला ने तोड़ दिया था। पर जब वो उसके पास गई तो उसके अंदर हलचल होना शुरू हो गई और अगले पल वो हथौड़ा जुड़ गया और जब उसने उस हथौड़े को उठाया तो उसकी सारी बीमारियां ठीक हो गई। इसके बाद वो बन गई माइटी थॉर। थॉर का हथौड़ा उसे देखकर इसलिए अपने आप ही जुड़ गया क्योंकि थॉर ने कभी अपने मायोनीर को यानी कि हथौड़े को कहा था कि तुम्हें हमेशा जेन फोस्टर का ध्यान रखना है, और ये बात अब तक उस हथौड़े को याद थी। और जब उसने देखा कि जेन फोस्टर को उसकी जरूरत है तो वो अपने आप ही जुड़ गया, जिसे उठाने के बाद जेन फोस्टर बन गई माइटी थॉर। और अब वो थॉर के साथ मिलकर गौर की सेना से लड़ना शुरू कर देती है। गौर अपने एक मॉन्स्टर की मदद से इस गार्ड के बच्चों को अपने साथ उठाकर ले जाता है। हालांकि थॉर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। दरअसल गौर को थॉर का स्ट्रोम ब्रेकर चाहिए क्योंकि वो किसी भी दुनिया का रास्ता खोल सकता है। वहीं एसगार्डियंस को दिखाया जाता है जो अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं। थॉर उनसे कहता है कि मैं उन बच्चों को किसी भी कीमत पर वापस लाऊंगा। वेलकेरी थॉर को बताती है कि गौर के पास नेक्रोसोर्ड है। जेन फोस्टर पूछती है कि ये नेक्रोसोर्ड क्या है। थॉर बताता है कि ये एक ऐसी तलवार है जिससे वो देवताओं को मार सकता है, साथ ही कई सारे मॉन्स्टर्स को पैदा भी कर सकता है। ये तलवार बहुत खतरनाक है जो अलग अलग समय में अलग अलग मास्टर्स को चुनती है, और इस वक्त उसने गौर को चुना है। और जिसे भी तलवार चुनती है वो पूरी तरह से अपनी अच्छाई को खो देता है। अब ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी हाइमदाल का बेटा, जिसे गौर अपने साथ उठाकर ले गया है, उसकी एक होलोग्राफिक इमेज यहाँ पर आती है क्योंकि उसके अंदर शक्तियां हैं। थॉर उसे कहता है कि तुम कहां पर हो। वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं अपनी शक्तियों को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकता। थॉर कहता है कि तुम्हें फोकस करना होगा, और जब वो फोकस करता है तो थॉर उस तक पहुंच जाता है। थॉर से कहते हैं कि हमें यहाँ से ले जाओ, यहाँ पर बहुत अंधेरा है। थॉर कहता है कि मैं असली में यहाँ पर नहीं हूँ, सिर्फ मेरा दिमाग यहाँ पर है। और थॉर इस जगह को देखता है जो पूरी तरह से अंधकार में होती है। इसके बाद वो अपने साथियों को बताता है कि गौर ने बच्चों को अंधेरे की दुनिया में रखा है जहाँ पर गौर की शक्तियाँ बहुत ज्यादा होंगी। इसीलिए हमें एक पूरी टीम की जरूरत है ताकि हम गौर को हराकर बच्चों को वापस ले आएं। और अब ये अपनी टीम को बड़ा करने के लिए चारों के चारों देवताओं की दुनिया में जाते हैं जहाँ पर इनकी बात को कोई भी सीरियसली नहीं लेता। और तभी यहाँ पर देवताओं के देवता ज़्यूस आते हैं, जिन्हें थॉर बताता है कि अलग अलग देवताओं को मारा जा रहा है और हमें किसी भी तरह से गौर को खत्म करना होगा। पर ज़्यूस उसकी मदद करने से मना कर देते हैं। इसके बाद इन्हें समझ में आ जाता है कि इन्हें किसी भी तरह से ज़्यूस के हथियार, जिसे थंडरबोल्ट कहा जाता है, जिसके अंदर असीम शक्तियां हैं, उसे हासिल करना होगा, तभी ये गौर को हरा सकते हैं। जिसके बाद ये सब के सब थंडरबोल्ट को हासिल करने के लिए देवताओं से लड़ना शुरू कर देते हैं और ज़्यूस को गुस्सा आ जाता है। ज़्यूस अपने सबसे खतरनाक हथियार थंडरबोल्ट से गौर की बॉडी को चकनाचूर कर देते हैं। इसके बाद वो थॉर के ऊपर भी हमला करते हैं, लेकिन थॉर खुद भी एक देवता है, इसीलिए वो उनके हथियार थंडरबोल्ट को पकड़ लेता है और वापस ज़्यूस पर हमला करता है, जिससे ज़्यूस जख्मी हो जाते हैं। और अब ये सब के सब थंडरबोल्ट को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और उस प्लेनेट तक पहुंच जाते हैं जहां पर कॉर्ग है, जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ है। ये पूरे प्लेनेट पर बच्चों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें बच्चे कहीं भी नहीं मिलते। और तभी जेन फोस्टर को एक पेंटिंग दिखती है जो कि एटर्निटी की होती है, जिसे सिर्फ थॉर के स्ट्रोम ब्रेकर से खोला जा सकता है। और अब इन्हें गौर का पूरा प्लान समझ में आ जाता है। वो थॉर के स्ट्रोम ब्रेकर को हासिल करना चाहता है ताकि वो इटर्निटी के दरवाजे को खोल सके। इसीलिए गौर ने इन सब को यहाँ पर जाल बिछाकर बुलाया है, क्योंकि ये उसकी अंधेरों की दुनिया है। और अगले पल इनके सामने गौर आ जाता है। अब गौर के बीच में और इन सब के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। गौर इन सब के ऊपर हावी हो रहा होता है, क्योंकि ये गौर की अंधेरे की दुनिया है, जिसके चलते वो वेलकरी को घायल कर देता है। थॉर को समझ में आ जाता है कि अगर उसे वेलकरी को और अपने बाकी साथियों को बचाना है तो उसे यहाँ से निकलना पड़ेगा। इसीलिए वो अपने स्ट्रोम ब्रेकर की मदद से बाइफ्रोस्ट के दरवाजे को खोलता है और वहां से सबके साथ निकलने लगता है। लेकिन तभी गौर उसके स्ट्रोम ब्रेकर को पकड़ लेता है और अपने साथियों के साथ यहाँ से टेलीपोर्ट होकर अर्थ पर चला जाता है। लेकिन उसका स्ट्रोम ब्रेकर अब गौर के पास है, जिसकी गौर को हमेशा से जरूरत थी।
वहीं थॉर और जेन फोस्टर और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो अर्थ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जेन फोस्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो थॉर को पता चलता है कि उसको बहुत ही खतरनाक बीमारी है, कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो जाएगी। थॉर को ये भी पता चलता है कि अगर जेन फोस्टर थॉर के म्योनीर को उठाएगी तो वो उसे शक्ति तो देगा, लेकिन जब वो अपने इंसानी रूप में आएगी तो वो और भी कमजोर हो जाएगी। इसीलिए थॉर जेन फोस्टर से कहता है कि तुम अब म्योनीर को कभी मत उठाना, और खुद वो उस जगह चला जाता है जहां पर गौर है। गौर को दिखाया जाता है जो थॉर के स्ट्रोम ब्रेकर से एटर्निटी के दरवाजे को खोल रहा होता है, और तभी थॉर यहाँ पहुंच जाता है जिसके पास ज़्यूस का थंडर बोल्ट है। इन दोनों के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। वहीं थॉर का जो स्ट्रोम ब्रेकर होता है वो एटर्निटी के दरवाजे को खोल रहा होता है, और एक बार अगर दरवाजा खुल गया तो गौर जो चाहे वो मांग सकता है, और गौर सभी देवताओं का सर्वनाश मांगेगा। इसीलिए थॉर किसी भी कीमत पर उसे रोकना चाहता है, पर गौर ने अपनी तलवार से यहाँ पर अब बहुत सारे डीमंस को पैदा कर दिया है। इसीलिए थॉर अपनी सारी शक्तियां उन सभी बच्चों को भी दे देता है जो यहाँ पर होते हैं, और बच्चे भी डीमंस के ऊपर हमला कर देते हैं क्योंकि उनके अंदर अब थॉर की शक्तियां हैं। थॉर को दिखाया जाता है जो गौर से लड़ रहा होता है, पर गौर उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए थॉर पर पूरी तरह से हावी हो रहा होता है। और तभी यहाँ पर आ जाती है जेन फोस्टर जो कि माइटी थॉर है। उसने एक बार फिर से म्योनीर को उठा लिया है। वो म्योनीर के एक ही वार से गौर की तलवार को चकनाचूर कर देती है, और जब थॉर देखता है कि यहाँ पर जेन फोस्टर ने एक बार फिर से म्योनीर को उठा लिया है तो उसे दुख होता है, क्योंकि वो जानता है कि जब भी वो अपने इंसानी रूप में दोबारा आएगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और जेन फोस्टर से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और अब एटर्निटी का दरवाजा खुल चुका है जिसके अंदर गौर जा चुका है, और उसके सामने अब एटर्निटी है जिनसे वो विश मांगने वाला होता है कि सभी देवता मारे जाए। पर तभी थॉर वहां पर आ जाता है और वो गौर से कहता है भले तुम सभी देवताओं को मार दो, लेकिन फिर भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। शांति सिर्फ प्यार में है, यानी कि लव में। और जबकि मैं मरने वाला हूँ क्योंकि मैं एक देवता हूँ, तो मैं अपनी जिंदगी के आखिरी पल अपने प्यार अपने लव के साथ बिताना चाहता हूँ, यानी कि जेन फोस्टर के साथ। लव वर्ड सुनने के बाद यहाँ पर गौर को अपनी बेटी की याद आती है जिसका नाम लव था, जो कि अब मारी जा चुकी है। वो एटर्निटी से कहता है कि मैं किसी भी देवता को नहीं मारना चाहता, मुझे मेरी बेटी वापस दे दो। जिसके बाद उसकी बेटी जिंदा हो जाती है, और अगले पल दिखाया जाता है कि गौर अपनी बेटी की गोद में है। दरअसल वो इतने वक्त से नेक्रोसोर्ड तलवार को इस्तेमाल कर रहा था जिससे अब वो कमजोर हो चुका है। उसकी जिंदगी का आखिरी पल है, लेकिन उसे अपनी बेटी की गोद में बहुत अच्छा लग रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ थॉर को दिखाया जाता है जिसकी गोद में जेन फोस्टर है, जिससे थॉर बहुत प्यार करता है, और जेन फोस्टर उसकी गोद में अपना दम तोड़ देती है। दूसरी तरफ गौर को भी इस बात की चिंता होती है कि उसके जाने के बाद उसकी बेटी का ध्यान कौन रखेगा। तभी वहां पर थॉर आता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बाद मैं तुम्हारी बेटी का हमेशा ध्यान रखूंगा। जिसके बाद गौर की भी मृत्यु हो जाती है। अंत में दिखाया जाता है कि थॉर और सभी बच्चे अब वापस अर्थ पर आ चुके हैं, जहां पर वेलकरी अर्थ पर यानी कि न्यू एस्गार्ड में उन सभी बच्चों को ट्रेनिंग देती है। साथ ही थॉर गौर की बेटी को अपनी बेटी की तरह रखता है। थॉर को उसका म्योनीर यानी कि हथौड़ा मिल चुका है, इसीलिए वो अपने सबसे खतरनाक हथियार स्ट्रोम ब्रेकर को अपनी यानी कि गौर की बेटी को दे देता है जिसका नाम लव है। जिसके बाद ये गैलेक्सी में अलग अलग जाकर कमजोर लोगों की मदद करते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ जाता है लव एंड थंडर। मिड क्रेडिट सीन में हमें ज़्यूस को दिखाया जाता है जो जख्मी होता है, और वो अपने लोगों से कहता है कि बहुत जल्दी मेरा बेटा हरक्यूलिस आएगा और वो थॉर का खात्मा कर देगा, क्योंकि अब ज़्यूस थॉर से बदला लेना चाहता है। वहीं एंड क्रेडिट सीन में हमें जेन फोस्टर को दिखाया जाता है जो मरने के बाद वेलहेला पहुंच गई होती है। ये वो जगह होती है जहां पर एसगार्डियन मरने के बाद पहुंचते हैं। दरअसल उसकी मृत्यु माइटी थॉर के रूप में हुई थी, इसीलिए वो वेलहेला पहुंचती है जहां पर उसका स्वागत हाइमडाल करता है। इसी के साथ ये फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2022 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.4। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।